दो चेले कार से बागेश्वर धाम आए। गुरु पूर्णिमा का समय था। हमने कहा कि रात हो गई, रुक जाओ, जलगांव दूर है, कल चले जाना। नहीं नहीं गुरुजी, हमें जाना है, बहुत जरूरी है, हमारे मित्र भी 3-4 साथ में, हमें जाना है। नहीं माने। हमने कहा चले जाओ। हमारे गांव से बाहर निकले तो बिल्ली रास्ता काट गई। एक बोला देख देख बिल्ली जा रही है, दूसरा बोला थोड़ी दूर आगे बढ़े, सांप रास्ता कट गया। इतने में बीच रास्ते में गधा रोता हुआ खड़ा था। अब तीनों बोले बिल्ली तो बहुत बार रास्ता काट, सांप बहुत बार निकला, गधा पहली बार रोता हुआ दिख रहा, कुछ बड़ा खतरा है, वापस चलो। तुम्हारे गुरुजी ने भी कहा था कि मत जाओ रात को। वापस आए, दरवाजा खटखटाया, हमने दरवाजा खोला। हमने कहा क्या बात है बेटे, तुम तो चले गए थे, फिर वापस क्यों आ गए? बोले गुरुजी रास्ते में गधा रोता हुआ मिल गया। ठटरी के बरे, गुरु की सुनी नहीं, गधे की सुन ली। उन्होंने बालाल फैलायो, जीभ निकाली, हाँ बोले हम काली माता। तो सेवादार डर गए, जो हमारे बच्चे लगे थे सिक्योरिटी में। बोले गुरुजी काली माता आ गई। हमका भीतर लाओ। हमने पति से पूछा कौन है ये? बोले हमारी पत्नी है, पर अभी तो माता है। हमें भी हंसी आई है। हमने उनसे कहा माता एक बढ़िया दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुनाओ। तो चिल्लाएं, तू मेरी शक्ति नहीं जानता, ये वो, मैं इतने देर से दरवाजे पर खड़ी, मुझे पहचान नहीं पाया। हमने माता गलती हो गई, आपको हम जाने कैसे, पहले श्लोक तो सुनाओ। माता आए बाएं, इतना सुनते ही काली माता और बाएं बाएं जो जीभ तनक मनक बची थी वो और निकाल दी। हाँ, मुझे नहीं जानता, मैं बर्बाद कर दूंगी, ये वो। अब हमारा भी दिमाग सनक गया। हमने कहा और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली यहाँ? भैया उसका पति भी उसी पे शक करता था, उन्हें भी 2 दे भरा। काली माता की जीव 1.5 सेकंड में भीतर, और काली माता तो गायब, भेड़ों दे फटाफट। हमने कभी जब परसों मुन्ना से मिली थी रात को 2:30 बजे, आज पति बोलो हमसे तो कहती कि हम बाहर पानी भरवे जा रहा है, हम कहीं मोटर चलावे गई थी बाहर। हाउ 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 हाउ। अब पति को और पक्को भरोसा होगा। हमारी तरफ ऐसे देखे जैसे शेर ही बैठी हो। आज तक लौट के वो माता हमारे दरबार में नहीं आई। मास्टर ने पूछा मुंडन क्यों हो गए? बोले बाप चलोगा। मास्टर बोले कैसे? बोले टीबी के कारण, योगा के कारण। मास्टर बोले योग करने से तो लोग बचते हैं। बोले टीबी पे आया कि श्वास को अंदर लीजिए, हमारे पिताजी ने अंदर ले ली, तब तक लाइट चली गई। जो श्वास को अंदर लेने को कहेगा भी ये कह ही नहीं पाए कि श्वास को छोड़िए, तब तक लाइट चली गई। पुराने जमाने की लाइट तो 1 घंटा बाद आई, बोले जी चले गए। हरिओम, राधे राधे। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? ऊपर से तो मेरे पिताजी नाम रखे हैं, ये जॉब भी है तो दूसरा टाइटल मिला है, मैं कौन हूँ इसी की जानकारी मेरे को कैसे करें? आप कौन हैं? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। अच्छा है, पता तो है कौन हो आप? चेले भी कम नहीं होते। मुंबई में एक गुरु और चेला घूम रहे थे समुद्र के किनारे। एक बोर्ड लिखा हुआ था, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। गुरुजी चेला से बोले देख। चेला बोला क्या? देख 500। गुरुजी बोले करना? चेला बोला करना क्या है? गुरुजी बोले एक काम कर, हम डूबने का नाटक करेंगे और तुम बचा, 500 मिलेंगे, 100 तेरे, 400 हमारे। चेला बोला जाओ जाओ। कहां? समुद्र में। गुरुजी अंदर गए। चेला बोला थोड़ा और अंदर। गुरुजी थोड़ा और अंदर। चेला बोला थोड़ा और, नहीं तो यहां पैसा नहीं मिलेगा। गुरुजी थोड़ा और अंदर। अच्छा गुरुजी इतने अंदर हो गए कि सच में डूबने लगे। तो गुरुजी बोले बचा। चेला बोलो गुरुजी बोले तेरा दिमाग खराब है क्या? हम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, सच में डूब रहे हैं, नौटंकी नहीं कर रहे, 100 के 200 ले लेंगे। बचा। चेला बोला गुरुजी बोले बड़ा लालची है। गुरुजी बोले भैया 500 के 500 ले लीजिए, पर प्राण बचा। चेला खाए पिज्जा, और पिज्जा खाता हुआ बैठा बोला गुरुजी बोले पागल है क्या? 1000 ले लीजिए, हमसे 500 ले लीजिए, पर प्राण बचा। चेला बोला अरे गुरुजी बोले का मतलब तो समझा। चेला बोला गुरुजी दूसरा वाला बोर्ड पढ़ो, उस पे लिखा था लाश निकालने वाले को 5000। बाद में पता लगा कि वो चेला जलगांव का था। बोलो आपका लिखा था। मेरा शादी ब्याह नहीं हो रहा है, और शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं, हम गलत जगह अर्जी लगाने आ गए हैं।
यहाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनकी दो दो हो गई हैं। अपनी एक नहीं भैया, तुम ट्राई कर सकते हो दूसरी जगह। और बल्कि विचित्र बात यह है कि तुम जिनके पास अर्जी लगाने आए उनकी नहीं भाई, हम जिनके भक्त हैं उनकी भी नहीं भैया। लेकिन अब तुम आ गए हो तो कोई बात नहीं, तुम्हारा तो घर बसवाई देंगे, हमारा जो होगा देखा जाएगा। कहाँ यही में रहते हो? कौन सी करोगे, अरेंज करोगे कि लव करोगे? क्योंकि एक तुम्हारे पहले नक्शे में भी तो रही थी, तो बातों मिलना मुश्किल है, दूसरी मिल सकती है। बोलो राम ने तुमने शादी आदि तो नहीं मांगी? शादी मांगी है और शादी आज तक नहीं आई। मैंने रामायण भी कर दी, जब तो व्याय राम गराय न तब मंगल मोद बनाए, जैसे पुट से एक रामायण कर दी पूरी हर चौपाई पर। चौपाई पहले जो चेक करवा तोरे लाने बनी के नहीं बनी, शादी वाले भी नहीं आए। नहीं आए, एक रामायण पूरी कर दी, जब तो व्याय राम गराय नित्य मंगल। अरे वो तो छोड़, कोई रिश्ता लेके आओ। नहीं आया कोई, 4 साल से लगा हूं मैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करता हूँ महाराज। मैं भजन पूजन करता हूँ, उसका परिणाम नहीं आता है। 18 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ। तुम इधर आओ, दर्शन करना है मैं तुम्हें। तुम भी रड़ुआ, हम भी रड़ुआ, इधर आओ। और गुरुजी मेरा दूसरा ये पसंद है कि मेरी मम्मी कहती है कि तू जिस चीज को हाथ लगाता है वो चीज खराब हो जाती है। क्या हाथ लगाया? जैसे कि फोन। तो फोन पे हाथ लगाए तो वो खराब हो गया? मम्मी कहती है। पर आपने माइक को हाथ लगाया, माइक तो खराब नहीं हुआ। जी राधे राधे। अपने पति के बारे में पूछना था। बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है और 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। भाई तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? 6 साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ, वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। पर ये बताओ, क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म? पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब डिवोर्स ले लूं क्या, ये पूछने आ गई? जी मेरा दूसरा प्रश्न, अब कोई बच्चा पैदा हुआ जी तो आप पूछो कि भाई बच्चा किस जगह पैदा हुआ, कहाँ वो जगह? कोई कहे कमरे में पैदा हुआ, नहीं वो कमरे में वो जगह कौन सी है? अचानक लड़की से मन हट के भगवान में कैसे लग गया? क्योंकि मुझे अभी दिख रहा है कि मुझे उस चीज में कोई ज्यादा फायदा है भी नहीं। सही समय पे आप जाग गए, वरना बर्बाद हो करके लड़के लौटते हैं। 20 साल की उम्र से बताओ ये लड़की की जरूरत पड़ गई आपको, शादी कर लो जल्दी। एक आदमी आया हमारे पास, बोले गुरुजी हाथ खुजा रहा, हमके पैसा मिलना है पैसा। बोला गुरुजी दूसरा खुजा रहा, हमकी डबल मिलना डबल। बोला गुरुजी पैर खुजा रहा, हम कही भाई गड़ा हुआ धन मिलेगा, गड़ा हुआ। बोले गुरुजी अब तो पीठ खुजा रही, हमका सोना मिलना है सोना। बोले गुरुजी अब तो पेट खुजा रहा हो, हमकी ठटरी के बड़े खुजलिया हो गई। अब कुछ नहीं मिलना, खुजली हो गई दवाई करवा, हलवा नहीं मिलना काज हो गई काज। जा श्री राम जय राम। गांव की अब तो हर जगह की बारात जाती है तो हर प्रकार के बाराती जाते हैं, उनमें कुछ पीने वाले बाराती जाते हैं जो नागिन डांस के लिए स्पेशल बुकिंग रहती है। हाँ, नागिन डांस की, और इतना गजब का नागिन डांस करते कि एक पकड़ लेगा रुमाल, उन्हीं में से एक पीने वाला बेवड़ा नीचे लेट जाएगा, वो नागिन बन जाएगा। वो करेगा। और महाराज हमने ऐसी ऐसी बारातें देखी कि पूरा कचरा शरीर में लपेट लेते गांव का। कई ये कौन घूम रहे? बोले ये नाग नागिन घूम रहे हैं।